वसीयत के सेकेंड पार्ट में हम वसीयत के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा किया था कि वसीयत लिखने के लिए स्टैम्प पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो सादे पेपर पर लिख सकते हैं, स्वलिखित हो सकता है, टाइपिस्ट भी हो सकता है। लेकिन अंतिम वसीयत लिखना आवश्यक है। जब हम वसीयत लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये मेरी अंतिम वसीयत है। एक प्रारूप मैं रख रहा हूँ आपके सामने। मैं वसीयतकर्ता श्री रमेश कुमार, सन ऑफ राजेश कुमार, आयु 70 वर्ष, निवासी ब्रिटेन, आजाद नगर, महावीर नगर का हूँ। मैं काफ़ी वृद्ध तथा अशक्त हो गया हूँ तथा प्रायः बीमार रहता हूँ। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जिसका सूर्यास्त कभी भी हो सकता है। मेरे पत्नी का देहांत 2/5/2015 को हो गया है तथा मेरे कोई पुत्र तथा पुत्री नहीं है। मेरे देखभाल, सेवा सत्कार मेरी बहन का पुत्र श्री अशोक कुमार, सन ऑफ मनोज कुमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, वर्तमान में मेरे निवास ब्रिटेन, आजाद नगर में निवासरत है। मैं इसकी सेवा से काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैं अपनी अचल संपत्ति, जिसका विवरण इस वसीयत पत्र में लिखा गया है, तथा अचल संपत्ति जो भी जीवन काल के शेष बाद बच जाती है, मैं इस वसीयत के माध्यम से आज दिनांक 26/4/2020 को स्वस्तित मन से पूरे होशहवास बिना किसी दबाव के कर रहा हूँ तथा जीवन काल तक अधिपत्य मेरे पास बना रहेगा तथा मृत्यु के पश्चात कब्जा तथा स्वत्व अशोक कुमार को प्राप्त होगा। मेरे किसी उत्तराधिकारी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप मैं आज दिनांक 26/4/2020 को गवाहों के समक्ष वसीयत पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ। स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़, दिनांक 26/4/2020, हस्ताक्षर। उक्त इच्छा पत्र को आज हम दोनों गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किया, फिर दूसरे तरफ हस्ताक्षर। 2 गवाह होंगे, गवाह 1 नंबर और गवाह 2 नंबर। गवाह स्वस्तित वयस्क होना चाहिए, उनका नाम, शनाफ, उम्र और उनका एड्रेस। दूसरा गवाह का नाम, पिता का नाम, उम्र और निवास, क्योंकि अनुप्रमाणन होना आवश्यक है। गवाह, यदि कोई विवाद उत्पन्न इस वसीयत को लेकर होता है तो जो गवाह हैं उनको बुलाया जाएगा। गवाह इस बात को तस्दीक करते हैं कि निष्पादक अर्थात वसीयतकर्ता ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है या अंगूठा लगाया है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत कि अनुप्रमाणक साक्षी भी होना आवश्यक है, जिसके समक्ष इस जो है विल डीड को लिखा गया है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि अनुप्रमाणक साक्षी इस बात को भी प्रमाणित करे कि अंदर किन बातों का उल्लेख किया गया है। केवल इस बात को प्रमाणित करता है कि एग्जीक्यूटिव ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किया है या अंगूठा लगाया है। धन्यवाद।